हरिः ओम हरिः ओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्के मरुद्गणेभ्यः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभू क्षितिवामुभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। कांति शितामृशति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकितो विलसिता मसितांग शोभां। वृंदावनेऽपि कृते या मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। सीतालता समायुक्तं रामकल्पमहीरुहं सफल शीतल छायां वन्दे शांति विश्रांतिमिदं भजे। विमल कमल नेत्रं विस्फुरन्नीलगात्रं तपनकुल पवित्रं दानवध्वान्तमित्रं भुवनकुल चरित्रं भूमिपुत्री कलत्रम् अमित गुण समुद्रम रामचंद्रम नमामि। अमित गुण समुद्रम रामचंद्रम नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की, श्रीमद् वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की, माता अन्नपूर्णा की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु पूर्णिमा के परम पावन महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित 8 दिवसीय इस पावन कथा अमृत रस धारा में अवगाहन करने हेतु उपस्थित हुए समस्त सज्जन वृंद, भक्तिमयी वात्सलमयी माताएं एवं बहनें, उपस्थित विद्वद मनीषी, हमारे मंदिर के उभय आचार्यगण और मंदिर के समस्त ट्रस्टीगण। आज सुबह सुबह हमारे पास में श्री रविंद्र शर्मा जी का भी फोन आया और कहा कि यद्यपि मैं उपस्थित नहीं हूँ पर आपके चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहा हूँ और 19 तारीख को उपस्थित होंगे। और उपाध्यक्ष जी तो यहाँ रहते ही हैं और आप सभी लोग हैं। तो यह हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के परम पावन पवित्र इन क्षणों में
क्योंकि आप जानते हो ना कि जैसे सूर्य उदित होता है तो सूर्य जब उदित हो जाता है तभी प्रकाश होता है या उसके पहले हो जाता है? उसके पहले ही लालिमा आ जाती है और उसके पहले ही उसके आगमन के उद्भास से संसार प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही गुरु पूर्णिमा जब आती है तो जिस महीने में आती है वो पूरा महीना जगमगा उठता है और जिस पक्ष में आती है वो पक्ष विशिष्ट हो जाता है। तो हम ये गुरु पूर्णिमा के पखवाड़े में इस पक्ष में राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम 2-3 चीजों को लेते हुए चल रहे हैं कि गुरु के संदर्भ में अगर आपकी कोई भ्रांतियां हो, कोई प्रश्न हो, तो मैंने पहले भी बताया कि आप प्रश्न कर सकते हैं। और अगर जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं, YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो वो हमारे Facebook चैनल पर ध्यान से सुनेंगे। उसका नाम स्वामी, क्योंकि कई हमारे नाम पर पेज, तो स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती, उस पर वो अपने क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो हम उनको रात्रि में देख करके, अमेरिका की रात्रि में देख करके हम उनको आंसर कल हम आपको दे देंगे। क्योंकि इस समय कर्तव्य है कि गुरुजन लोग अपने शिष्यों के अंतर्गण में जो भी उनकी जिज्ञासाएं हो। गुरु के संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि गुरु का अर्थ केवल ये नहीं कि हमने जिससे दीक्षा ली है वही गुरु है। इसलिए गुरु नाम मुनि नाम, तो गुरु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण संतों का सत्संग माना गया है। क्योंकि गुरु हमें दीक्षा देता है और हमें उस मार्ग पर चला देता है कि बेटा इस मार्ग पर तुम चलो, और उसके बाद में हम संतों के बीच में जा करके अपनी आध्यात्मिक तृषा को बढ़ाते हैं और पल्लवित पोषित करते हैं। आइए हम विहंगम इस दृष्टि में प्रवेश करें। उसके पहले बड़े भाव के साथ में 2 बार भगवद नाम संकीर्तन कर लें। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम भाव में प्रवचन में ही पृष्ठ हो गए तो कीर्तन की परंपरा छूट जाती है। आइए, इस महामंत्र को मैंने आपको बताया, ये अपने आप में एक खुला हुआ बड़ा महामंत्र है। क्या नाम है? श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल ओपन है। ये हनुमान जी का सर्वाधिक प्रिय मंत्र है और ये भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को प्रदान किया था। आनंद रामायण आदि में भी इसका उल्लेख है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हम अपने गुरुओं के द्वारा जो मंत्र प्राप्त करते हैं, सदगुरु के द्वारा, गुरु में 2 अक्षर हैं, गु और रू। गु मानी अंधकार और रू मानी प्रकाश। और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अज्ञान के गहनतम अंधकार में पड़े हुए अपने शिष्य के प्रज्ञा के चक्षुओं को चक्षुरुन्मील किससे करता है? ज्ञानांजन शलाकया। आप जानते हो ना, अब तो कई चीजें आ गई होगी, तो पहले सुरमा होता था। सुरमा से आंखें हमारी साफ हो जाती थी, शुद्ध हो जाती थी, अच्छा दिखता था। और उसी सुरमा की डिब्बी में एक सलाखा मानी एक छोटी सी उसमें वर्तिका होती थी जिसके माध्यम से लगाते थे। तो हमारा सदगुरु हमारे जो प्रज्ञा के चक्षु है उसकी ज्ञान की सलाखा से उसे उन्मीलित करता है, उसे खोलता है, उसमें ज्ञान की एक सुरमा लगाता है। अंजन उसको कहते थे पहले जमाने पर। अंजन कहा आंख जई फूटे बहुत तक कहो कहाँ लो। और इसलिए आपने देखा होगा जब हमारी श्री विग्रहों की स्थापना होती है, सबसे अंतिम, कभी आपने कोई प्राण प्रतिष्ठा देखी है? देखिए ना, तो सबसे अंतिम क्या कार्यक्रम होता है? सबसे अंतिम कार्यक्रम होता है कि सब कुछ प्रक्रियाएं हो चुकी रहती हैं, नादिवास जलादिवास जो प्रक्रियाएं होती हैं सब हो जाती हैं, और उसके बाद में भी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है मूर्तियों की। फिर वो एक श्रेष्ठ महापुरुष के द्वारा उन पट्टियों को खोला जाता है, फिर उनमें सुरमा लगाते हैं कि हे ठाकुर जी, आप अब इस दृष्टि से इस मूर्ति श्री विग्रह से आप हमको देखो। परमात्मा कण कण में विराजमान है, लेकिन यहां हमको वो किस रूप में देख रहा है? ये सामने श्री विग्रह विराजमान है, इनके रूप में हमको और आपको दिख रहा है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षु मानी हमारे नेत्रों को जिसने उन्मीलित कर दिया, जागृत कर दिया, खोल दिया, प्रकाशमय कर दिया, उस सदगुरु को हम प्रणाम करते हैं। कुछ कुछ चीजें हमने भावना की दृष्टि में अतिरेक में ले ली हैं, तो थोड़ी सी बातें उनको कहेंगे। अगर आप ज्यादा उसमें डूबे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा काम है बताना। और वो ये है कि एक श्लोक है बहुत प्रसिद्ध कि गुरु ब्रह्मा, और ये मैं समझता हूँ आप लोगों में से अधिकांश लोग जानते होंगे, क्योंकि गुरु की वंदना में प्रायः इसी को हम ज्यादा बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही साक्षात शिव रूप है, और इनसे भी ऊपर बढ़ करके गुरु साक्षात परब्रह्म जो इनसे भी ऊपर है। आप शिव महापुराण में जाओ या रामचरितमानस में जाओ या फिर आप श्रीमद् भागवत में जाओ, भगवत गीता में, इन सब में आप पाओगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर एक सत्ता है। इसलिए श्लोक कह रहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में जहां पर श्री विदुर जी महाराज मैत्री जी के यहाँ पर जाते हैं, तो उन्होंने अवतार की प्रक्रिया को जब पूछा है, तब उन्होंने बताया कि परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है। और श्री राम तापनी उपनिषद आप जानते हो ना, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण जी ने जो तत्वों को रखा है वो उपनिषदों से रखा है। इसलिए वेदांत जिसे कहते हैं वो तीन तत्वों को मिलकर के वेदांत बनता है। उसमें होता है सबसे पहले उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। ये भी इन्हीं के इक्वल में है भगवत गीता। इन तीनों ग्रंथ मिलकर के जब हमें किसी बात को प्रतिपादित कर देते हैं, जो बात उपनिषद में लिखा है वो ब्रह्म सूत्र में भी हो और वो बात गीता के द्वारा भी प्रतिपादित होती हो, तो हम तीनों को वाच्य प्रमाण मान करके हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। और इसी को वेदांत त्रयी कहते हैं, तीन ग्रंथों का उच्च कोटि का रहस्य। तो राम तापनी उपनिषद में राम का परिचय देते हैं। इस उपनिषद में कहते हैं कि रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्मा विधीयते।
राम एक पुरुष नहीं है, राम एक देवता नहीं है। कैसा है, कौन सकता है? तो कहते रमन्ते योगिनो नन्ते, जो योगियों के अंतःकरण में रमण करता है। रम जो राम शब्द है वो रय धातु से राम शब्द की निष्पत्ति होती है। जो कण कण में रमण करता है उसका नाम राम है। और इसलिए रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम, उपनिषद बोलती इति राम पदे नासो, उस परम ब्रह्म को राम नाम से हम पुकारते हैं। इति राम पदे, इसलिए आपने देखा होगा भारतवर्ष में प्रायः पहले जब भी लोग मिलते थे, आज से कुछ वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, तो प्राय हमारे दो शब्द होते थे, राम राम या जय श्री राम। तो ये राम राम का शब्द, जय श्री राम का शब्द प्राय प्रचलन में था। तो और इसको कहने से हमारा पूरा दिन बड़ा आनंदमय होता था। और राम कहते से ही ये राम हमें सावधान कर देता था कि चरित्रवान बन के रहना, झूठ मत बोलना, सही काम करना। राम कहने के कई अर्थ हो जाते थे। तो जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, उसको इसी राम तापनी उपनिषद के अगले मंत्र में कहते हैं निर्गुणस्यात् द्वितीय। ये ब्रह्म कैसा है? बोले निर्गुण है। और कैसा है? बोले अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है? यही समान अतिशय नहीं कोई, जिसकी टक्कर में उसकी तरह कोई दूसरा हो ही नहीं, उसे अद्वितीय कहते हैं। ये राम तापनी उपनिषद का मंत्र है। आप कह सकते हो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट देव थे, इसलिए उनका, पर ये राम तापनी उपनिषद के मंत्र बोल रहा हूँ, वेद के मंत्र बोल रहा हूँ। तो निर्गुणस्या द्वितीय से चिन्मयस्या निर्गुणस्य च, वो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है। चिन्मयस्या द्वितीय से निर्गुणस्या शरीर, जो चिन्मय है मानी चेतना है, उसमें जागृत है। ये नाम केवल दो अक्षर नहीं है, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजोरे मन राम चरण सुखदाई। तो ये जो राम नाम है ये अपने आप में ब्रह्म है। इसलिए कौन संप्रदाय चला है, नया है, पर उसकी बातें कुछ अच्छी हैं। आपने देखा होगा कि अमृतवाणी का पाठ होता है। वो अमृतवाणी का पाठ एक स्वामी जी हुए, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, उन्होंने एक अमृतवाणी नाम का एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी है, सत्यानंद जी। कभी आप पढ़ना उसको। उसमें उनके जो मंदिर होता है, क्या कहते हैं मंदिर के नाम को? मंदिर के नाम हाँ, श्री राम शरण। वहां राम जी की मूर्ति नहीं होती है, वहां मूर्ति की जगह पर राम नाम ही लिखा हुआ होता है। वही ब्रह्म है। चिन्मयस्या द्वितीय से निर्गुणस्या शरीर, जो निर्गुण है, निराकार, अशरीरी है। तो बोले जो निर्गुण है, निराकार है, तो आपने मूर्ति क्यों बैठा दी? आपने रामायण कैसे रख दी? तो ये हमने नहीं रखी। यही उपनिषद का मंत्र पूरा सुनवा। तो कहते हैं कि चिन्मयस्या द्वितीय से निर्गुणस्या, जो निर्गुण है, निर्गुण का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई काम काज का नहीं है, कोई गुण नहीं है। निर्गुण मानी त्रिगुणातीत है, उससे ऊपर है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे भी ऊपर है। तो निर्गुणस्या चिन्मयस्या द्वितीय से निर्गुणस्या शरीरना। निर्गुणस्या शरीरना का मतलब ये हुआ कि निर्गुणस्या, निर्गुणस के साथ में आ जुड़ा हुआ है, निर्गुणे है और अशरीरी है। अशरीरी का मतलब उसका शरीर नहीं है, निराकार है। तो बोले फिर ये कैसे दिखलाई पड़ा है? तो फिर रामायण का जो राम है, इसलिए रामचरितमानस को आप गौर से पढ़ना। रामचरितमानस पूरा एक प्रश्न पर आधारित है, और वो प्रश्न किया है एक बहुत बड़े ऋषि ने, भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से किया है कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही। राम कौन है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। एक तो वो राम है जिनके नाम के आधार पर वाराणसी में लोगों को मुक्ति दी जाती है। जा सुनाम बोले शंकर काशी, देत समय संगति अविनाशी। और एक राम वो है जो दशरथ के बेटे हैं। तो यदि वो दशरथ के बेटे भगवान हैं,
तो बड़ा सुंदर सती जी ने प्रश्न किया है यही शंकर जी से, क्योंकि उसी के उत्तर में वो सुनाते हैं कि वो कहते हैं जो नृप तनय तो ब्रह्म किम, यदि वो राजा के बेटे हैं तो वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। और नारी विरह मति भोर, और पत्नी के वियोग में इतने पागल हो गए हैं कि जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं है। उनको वृक्षों से चिपक करके पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। चट्टानों से लिपट करके पूछ रहे हैं सीता यहीं से निकली होगी, क्या तुमने सीता को देखा है। तो जो नृपतन है, तो ये आइए उपनिषद के मंत्र में आते हैं। तो उपनिषद कहती है कि निर्गुण, कौन सा है भगवान का, चिन्मय द्वितीय से निर्गुण शरीरणा, वो निर्गुण है, चिन्मय है, अद्वितीय है, निर्गुण है, निराकार है, अशरीर है। शरीर मानी निराकार। हमको व्यक्ति क्यों कहते हैं, व्यक्ति का अर्थ क्या है। व्यक्ति का मतलब जो दिखे, समझ में आ रहा है आपको। कहते हैं ना कि अव्यक्त, अव्यक्त माने जो ना दिखे, और व्यक्त माने जो दिखता है, इसलिए हमें व्यक्ति कहते हैं। तो कहते हैं निर्गुण शरीर, अशरीरी है। फिर हमें तो दिख रहा है, रामायण है और सारी चीजें। तो कहते हैं कि निर्गुण शरीर उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, उपनिषद का मंत्र है। उपासकों की कार्य सिद्धि के लिए, क्योंकि हम जो संसार में भटक रहे हैं, ये भटकने का मूल कारण क्या है। हमारा मूल कारण है हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये हमको यहां से उठा ले जाएंगे। अभी हम भगवान को देखते रहेंगे, अभी आप कथा सुनते रहेंगे। छोटा सा बच्चा नन्हा सा यहाँ खेलते हुए आए तो आप वहीं से करने लग जाओगे। खूब बच्चे को खिलाए हो, लेकिन तत्काल माया आपके मन को आकृष्ट कर लेगी और वहां से आपके मन को हटा देगी, क्योंकि बरियाई विमोही बरियाई माया बलात् आपको वहां से मन को हरण कर लेती है। इसलिए तत्काल आपका चित्त चला जाएगा, कितना भी योग साधना, कितनी भी सावधानी की गई होगी। लेकिन तो इसलिए ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है, जिनके द्वारा हमें नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंखों के द्वारा हम किसी को पहचानते हैं, जानते हैं कि फलाना है। कान के द्वारा हम कहते हैं आवाज अच्छी है, उसकी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक कहा, बुरा कहा, अच्छा कहा, एक ज्ञानेंद्रिय है। नासिका के द्वारा हमें पता लगता है ये चीज सड़ी है, गली है, अच्छी है, सुगंधित है, ये ज्ञानेंद्रिय है। जीभ के द्वारा पता लगता है कड़वा है, मीठा है, तीता है, सुगंधित, तो इसका जो ज्ञान होता है एक ज्ञानेंद्रिय है। और ये जो शरीर है, त्वचाग्रवर्ती भागा, दर्शन शास्त्र में कहते हैं, इसको स्पर्श करने से पता लगता है कि गर्म है कि ठंडा है। अब पुराने जमाने में तो चम्मच यही होती थी ना, अब आजकल दूसरी चम्मच आ गई तो अपन उससे खाते हैं। नहीं तो कितनी होल्डिंग अच्छी चम्मच थी, लेकिन इस चम्मच में और परमात्मा की दी हुई चम्मच में फर्क बहुत है। अब किसी के घर में आप गए और किसी एकदम तत्काल, अब आप तत्काल आ गए तो तत्काल में एकदम कढ़ाई से निकला हुआ हलवा दे दिया। और अगर आप इस चम्मच से खाते हो तो आपने उंगली रखी तो छूते से ही उगाएगा अभी गर्म है, धीरे से। तो आप थोड़ी देर वेट करोगे, फिर थोड़ा सा स्पर्श करके देखोगे तो बोलते अभी गर्म है, थोड़ा और रुको। अगर कहीं वो चम्मच ली और सीधे उठा के मुख में रख लिया तो फिर आपने कभी अनुभव किया होगा, उसे याद कर लिया। ना तो उगलते बनता है और ना खाते बनता है कि हम लोगों के सामने उगले कैसे, क्यों हवाहट में जल्दी खा गए। तो इस प्रकार से वो मुंह में जो आप, ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये हाथ एक इंद्रिय होगी, दोनों हाथों मिला करके एक इंद्रिय, इनसे हम आदान प्रदान का लेना देना इनसे करते हैं। और पांव, इससे गमना गमन की प्रक्रिया करते हैं। और ये जबड़ा, ये जो होठ है, इनके द्वारा हम भाषा की अभिव्यक्ति को साधन बनाते हैं। और उसके बाद में जो उपस्थ मल मूत्र इंद्रिय विसर्जन द्वार, ये जो 2 द्वार और है, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सारी इंद्रियों ने मिलकर के कहा यही इंद्रियां ही आपके पतन का कारण है और उत्थान का भी कारण है। इसलिए किसी ने कहा है, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे दिन रात
संयम के कोड़े लगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के कोड़े लगे, मन को अच्छे शुमार गए, चलाते चलो मन को अच्छे शुमार गए, चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को अच्छे शुमार गए, चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो बंधन का कारण क्या है? इंद्रिय। इन सारी इंद्रियों ने, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, भगवान से प्रार्थना की कि हमको ही बार बार निंदा की जाती, चाहे वक्ता हो चाहे कोई गलती अपने करेंगे और गालियां इंद्रियों को देंगे। तो भगवान ने कहा तो तुम रो क्यों रहे? बोले ऐसा काम करो, ये इंद्रियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, आप ही इनके विषय बन जाओ। आंखें देखना चाहती है ना, आप ही इतने खूबसूरत बन करके आ जाओ कि आपको देखने के बाद में आंखें कहीं हटे ही नहीं। एक संत हुआ है भक्तमान में, बड़ी अच्छी कथा है, उसका नाम सुना है आपने? धनुर्धारी दास। किसी ने सुनी कहानी उसकी? धनुर्धारी दास की पत्नी बहुत स्वरूपवान थी और बड़े ही आसक्त थे वो अपनी पत्नी में। वो अपनी पत्नी को सामने करके बैठाते थे और उन्हीं की तरफ देखते रहते थे, कभी बाहर निकलते ही नहीं थे। और उनकी पत्नी ठाकुर जी की बड़ी भक्त थी। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी तो पत्नी ने कहा, बोले क्या है? कहा वो इतना पत्नी का प्रेमी है कि उसके ऊपर छाता करके वो भगवान को भी पीछे किए हुए हैं। जगन्नाथ भगवान जी बैठे, उनको नहीं देख रहा है, छाता करके चल रहा है। थोड़े से मुस्कुराए जगदगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज। उन्होंने कहा एक काम करो, शाम को उसको बुलाओ मेरे पास। तो कोई संदेश लेकर के उसके पास, धनुर्धारी दास के पास में गए कि श्रीमद् जगदगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज ने आपको बुलाया है। मैं तो कहीं नहीं जाता, पर पत्नी ने कहा तुम जानते हो वो कौन है? वो साक्षात जगदगुरु है, भगवान है, चलना चाहिए उनके पास दर्शन करने के लिए। तो पत्नी की कहना मान गया, आ गए। तो जगतगुरु जी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो कि भगवान का लोग दर्शन कर रहे हैं और तुम वहां पर भी पत्नी की तरफ मुंह करके छाता लगाए हुए? कहा मुझे इनसे ज्यादा कोई सुंदर दिखाई पड़ता ही नहीं। एक अच्छी तरह से एक बात सुन लेना आप लोग, प्रेमी प्रेमिका लोग भी थोड़ा ध्यान से सुने। तो बोले हमको पत्नी से ज्यादा कोई सुंदर दिखता ही नहीं। और बोले कहीं अगर ज्यादा सुंदर दिख जाए तो? बोले इनको देखना बंद कर देंगे। अगर ज्यादा कोई सुंदर दिखने लग जाए तो? बोले इनको देखना बंद कर देंगे। तो फिर आचार्य जी ने अपने पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा, गुरु दीक्षा दी और अपने शिष्य से कहा इसको मंदिर ले जाओ, जगन्नाथ भगवान के पास ले जाओ। और जब तक उनके शिष्य लोग उसको जगन्नाथ जी के मंदिर में लेकर के गए, आचार्य जी ने आंखों में आंसू भर के कहा कि मेरे इस शिष्य को आप अपनी एक छटा दिखा दो एक बार, अपना एक स्वरूप दिखा दो एक बार। और जब उस धनुषधारी दास ने वहां जाकर के ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप को देखा, पागल हो गया, छोड़ दिया उसने सब कुछ। तो अगर इन इंद्रियों के सामने ईश्वर आ जाए तो फिर दुनिया में ये भटके ही क्यों? गाना है तो राम नाम गाओ, देखना हो तो ठाकुर जी के दर्शन करो, कर्म करना है तो ठाकुर जी की पूजा करो। इसलिए अब आपको समझ में आया कि भगवान सगुण क्यों हुए। इन इंद्रियों का विषय बनने के लिए सोई, जैसे कृपा सिंधु, रामचरितमानस में लिखते हैं भगवान क्यों अवतार लेते हैं? बोले कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, सोई जैसे गाय भगत भव तरहि। कृपा सिंधु अपने भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं और फिर उनकी जो लीलाएं होती हैं वही हमारे सामने रामायण बनकर के, भागवत बनकर के आ जाती हैं। हम उन्हीं को पढ़ते हैं और उन्हीं में आनंद लेते हैं, फिर हमें उपन्यास की जरूरत नहीं है, सांसारिक किताबों की जरूरत नहीं है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि।
और यही बात ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहां से ली? राम का अपने उपनिषद का ये मंत्र बोलता है कि मंत्र में कहते हैं उपासका नाम कार्यार्थम। जो भगवान के उपासक हैं उनके कार्यों की माने उन्हीं इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही भगवान सगुण साकार बनकर के आते हैं। श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छा प्रकरण आता है। श्रीमद् भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण जी बहुत स्वरूप सुंदर धारण करते हैं और ब्रह्मा जी देखते हैं, आपको मालूम होगा अघासुर का जब उन्होंने वध किया तो अघासुर का वध करने के बाद में अद्भुत दिव्य लीला होती है। कहते हैं भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया। तो कहते हैं अघासुर का उद्धार करने वाला, अघासुर मानी जानते हो? अघासुर मानी अगमानी होता है पाप। विषय हम लंबे चले जा रहे हैं दूसरी तरफ, तो मैं जल्दी से इसको कर दूं पूरा। अघासुर का मतलब होता है पाप, और पापों का नाश हो जाना ही अघासुर का नाश है। तो जब पहले तो उन्होंने विश्वास किया नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ है, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने इसका उद्धार किया, इसको मारा, वो है कहां? तो कहा वो जमुना के किनारे। भगवान श्री कृष्ण जमुना के किनारे अपने ग्वाल सखाओं के बीच में बैठ करके, ब्रजवासी लोग कहते हैं कि भगवान की ब्रजवासियों में अगर आप बैठो तो आपको भगवान श्री कृष्ण की लीला संबंधी इतना ज्ञान होगा जो बड़े बड़े आचार्यों से नहीं होगा। वो आपको ब्रज में रहने वाले सामान्य वाले लोग आपको बता देंगे। तो उन्होंने बताया कि ये आज से छाछ लीला भगवान ने शुरू की थी। छाछ लीला, वो छाछ कहते हैं उसको, छाछ मानी मट्ठा की लीला, वो भी एक लीला है। अब भगवान के उसके पहले जो ग्वाल वाल सखा थे कहां थे मालूम है आपको? काली नाग के, वो जो नाग था ना, वो जो, हाँ, काली नाग के मुख में चले गए थे, अघासुर के मुख में चले गए थे। काली नाग नहीं, अघासुर। अघासुर मानी सर्प के रूप में था वो। और जो वस्तु सर्प के मुख में रख गई हो तो वो तो जहर बन जाएगी ना। और वो अपने जो घर से ले करके बांध करके आए थे कलेबा के बीच में खाएंगे, वो सब भी लेकर के गए, सब जहर बन चुका था। और भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा अगर इन्होंने इसको खा लिया तो ये सब मर जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि आज हम लोग कहीं भी भोजन नहीं करेंगे, हम सब लोग एक साथ बैठ के भोजन करेंगे। चलो सब जमुना के किनारे, और सबको जमुना के किनारे लाए और सभी ने अपने अपने उनके सामने पत्तल रखे, पत्तलों में पदार्थ, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से उसको देख करके अमृत का बना दिया। उसी समय ब्रह्मा जी उनको देखने आए। अब वो तो दिव्य दर्शन किया, भागवत की कथा नहीं। संक्षिप्त में आपको ये बताऊं कि भगवान कृष्ण के जब उनको देखने के लिए उनके ग्वाल वालों का उन्होंने हरण किया, गाय बछड़ों का हरण किया, तो भगवान ने क्या किया? यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावद करांघ्रादिकम यावद यट विषाण वेणु दलचक यावद विभूषांबरम सर्वम विष्णुमयम गुरुंग वद्या सर्वस्वरूप बहु। भगवान ने सबका रूप धारण कर लिया। भगवान केवल गाय बछड़े नहीं बने, क्या बने भगवान? जो गायों के गले में घंटी बनी हुई थी, लोग अपनी घंटी से पहचान लेते थे ये मेरी गाय, वो घंटी भी भगवान ही है। ऐसा नहीं कि गाय भगवान बन गई थी तो घंटी मार्केट से ला करके डाली गई। बच्चों ने, जो ग्वाल वालों ने जो कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े कौन है? भगवान ही कपड़े, उनके जूते भी भगवान है। और उस श्लोक में लिखते हैं कि यावत शील गुणाविधा कृतवायु यावत विहारादिकम, उनका जैसा शील था, जैसा स्वभाव था, जैसी उनकी आदत थी, जैसी उनकी चाल ढाल थी, कोई लंगड़ा के चलता था, कोई इथड़ा के चलता था, वो भी सब भगवान ने धारण किया। ब्रह्मा जी को बाद में ये पता लगा ये साक्षात भगवान है। जब अभिमान उनका नष्ट हो गया तब उन्होंने जो प्रार्थना में एक शब्द कहा है, उसी श्लोक के लिए मैं लाने के लिए इतनी बड़ी भूमिका मैंने बनाई। और उसमें श्री ब्रह्मा जी महाराज श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, वो तो ग्वाले के रूप में दिखलाई पड़ रहे थे, तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़का, ये जो लाठी लिए हुए, सिर पर पगड़ी बांधे हुए, ये मोर का पंख, ये भगवान होगा। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने स्तुति तो बहुत बड़ी है, पर जिस श्लोक को मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अस्यापि देव बपुषो मदनुगृहस्य
सोक्षामयस्य न तु भूति मयस्य कोपि नेसे मही तो वसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया होगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो आपने रूप धारण किया हुआ है, ये रूप कैसा है? कहते हैं अस्याप देव बपसो मदनुग्रह से। आप तो देव, आपका ये जो स्वरूप है ये देव स्वरूप है। ये सामान्य मरणाधर्मा लोगों की तरह नहीं है, देखने में आप लग रहे हो मनुष्य, लेकिन ये शरीर अद्वितीय है आपका। अस्याप देव बपसो, तो ये जो मनुष्य का रूप है, नटवर बपु नटेशु वराह इति नटवरा। नट किसे कहते हैं? जो नचाता है, बंदर को नचाता है, भालू को नचाता है, उसे नट कहते हैं। और जो नचाने वालों में श्रेष्ठ हो उसे कृष्ण कहते हैं नटेशु वराह इति नटवरा। सारी दुनिया को नचा रहा है। नट मरकट एवं सबही नचावत राम खगेश वेद अस गावत। सारी दुनिया को नचा रहे हैं। तो यही वो कहते हैं आपका ये जो शरीर है, देखने में मनुष्य शरीर, लेकिन अस्याप देव बपसो, ये देव रूप है। तो क्यों आए हो आप? कहते मद अनुग्रह से। आपने ये जो अवतार धारण किया है, आपने जो स्वरूप धारण किया है, वंशे भूषित कराना, हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही आपने ये रूप धारण किया है। मद अनुग्रह से, हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। और रामता अपने उपनिषद क्या बोल रही है? अभी मैंने आपको बताया क्यों भगवान रूप धारण करते हैं। कहते हैं निर्गुण शरीरा उपासका नाम कार्यार्थ। उपासकों की कार्य सिद्धि के लिए निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार। यही ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का श्लोक में बता रहा हूं। अस्यापि देव बपसो मद अनुग्रहस्य। और क्या कहते हैं? स्वेच्छा में सुन्नत भूत में सुकोपी। हम जो संसार में आते हैं हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेते हैं। हम तो मंदिर में आकर के यही बात कहते हैं कि भगवान हमारा जन्म ना हो। तो फिर भी जन्म क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं उन कर्म के अनुसार हमें धरती पर आना पड़ता है। तो हम जब आते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि हम जो आते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं आते, हम अपने कर्मों के कारण ब्रह्मा के द्वारा आते हैं। लेकिन भगवान जो धरती पर आते हैं वो क्यों आते हैं? तो कहते हैं कि ये स्वेच्छा में, ये जो रूप है आपका, आपने अपनी इच्छा से धारण किया है। आप जो धरती में हम लोगों के बीच में हो, आप अपनी इच्छा से हो। क्यों? किसी को अच्छा लगता है क्या धरती पर आना? कहते नहीं, आपका स्वभाव है दया करना, इसलिए आप अनुग्रह करके ये रूप धारण करके आप हमारे बीच में विराज रहे हो। स्वेच्छा में सुन्नत भूत में सुकोपी। ये पंच तत्वों से बना हुआ भगवान का स्वरूप नहीं है। हमारा जो शरीर है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है। लेकिन भगवान का अभी आपको क्या बताया रामता अपने उपनिषद में? का चिन्मय से अद्वितीय, चिन्मय स्वरूप है, अद्वितीय स्वरूप है उनका। चिन्मय से अद्वितीय से निर्गुण से शरीरणा। लेकिन क्या? उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। उपासकों की मनोभावना को पूर्ण करने के लिए हम जिस रूप में भगवान की उपासना करते हैं। एक पटना की एक बाई थी, अब वो अपने गोपाल जो उनके गुरुजी ने गोपाल जी दिए थे, उन गोपाल जी को रख करके पूजा करती थी। और इतना प्रेम उनका हो गया था अपने गोपाल में कि वो भगवान गोपाल के अलावा किसी को पसंद ही नहीं करती थी। पुराने जमाने की बात है, आसपास में जरा हल्ला हुआ कि हवा आया, हवा आया। तो बोले हवा होता क्या है? बोले बच्चों को उठा ले जाता है। अब वो माई बेचारी घबरा गई कि हवा मेरे गोपाल जी को ना उठा ले जाए क्योंकि बहुत छोटे हैं। अब वो माई घबराई कि मेरे गोपाल को कहीं हवा ना उठा ले जाए। रात में एक बार वो सो रही थी तो गोपाल को अब मंदिर में नहीं रखती थी, अपने साथ में गोद में लेकर के सोती थी। और रात में हल्ला हुआ, हवा आया, हुआ, वो एकदम घबरा करके उठी तो उसके ठाकुर जी उसके गोदी से छिड़क करके नीचे चले गए चारपाई के। और उसने इधर देखा उधर देखा, मैंने यहाँ रखे थे उधर रखे थे, इधर पधराया था उधर।
और रो रो करके परेशान। मोहल्ले के लोग आए, क्या हो गया? मेरे गोपाल को हुआ लेगा। बोले तेरे गोपाल को हुआ ले जाके क्या करेगा? उसको तो खाया भी नहीं जा सकता, तो क्या करेगा तेरे को? बहुत लोगों ने समझाया पर वो नहीं मानी, उसने खाया नहीं पिया नहीं, 7 दिन तक ऐसी रोती रही, हुआ ले गया, हुआ ले गया। ठाकुर जी को इतनी दया आई कि उसके सामने प्रकट हो गए, उसके आंसुओं को पहुंचा, उसके बगल में बैठ गए। कहा तुम अपना दुख बताओ, तुम्हारा दुख क्या है? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हुआ मेरे गोपाल को दे दो मुझे। ठाकुर जी ने कहा मैं ही तुम्हारा गोपाल हूं। कहा नहीं, ऐसा नहीं था गोपाल मेरा, तुम्हारी तरह नहीं था, वो तो इतना सा था और तुम्हारा चेहरा उससे नहीं मिलता। तो ठाकुर जी अपने भक्तों की भावना पर मुस्कुराए। यही कुछ लक्षण होते हैं भक्तों के, जिसके कारण भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। ये पागलपन होता है। हमारे यहाँ बनारस में पागल का अर्थ एक अलग करते हैं। बनारस में पागल का अर्थ कहते हैं जो पागल सो पागल, जो पा गया उसका नाम पागल है। पागल सो पागल, तो वो पागल इसलिए किसी ने कहा है कि भक्ति के जगत के अपने ही कुछ लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भक्तों का वो पागलपन ही उनका आशीर्वाद है, उसी पागलपन में उन्हें भगवान मिल जाते हैं। और हमारी विद्वता ही हमें भगवान से दूर ले जाती है, हमारा ज्ञान ही भगवान से हमें दूर ले जाता है। और इस प्रकार से आप देखो जितने भी भक्त हुए लोगों ने उनको पागल घोषित कर दिया। अगर आपको भी ये डिग्री लेनी हो तो ज्यादा नहीं, यहाँ के बाद में हमारा शिकागो में प्रवचन है, सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, आप हमारे साथ वहां चलो। उसके बाद में जो अगली कथा है वो अटलांटिक सिटी में है, उसके बाद में आप वहां चलो। 2-3 कथा केवल हमारे साथ साथ में आप रह करके सुनो, बस आपको घर वाले आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, दूसरे नहीं देंगे। बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर वाले कह देंगे तुम पागल हो गए, और बाबा के साथ मिल जाएगा। अच्छा देखो, मीरा को किसने दिया सर्टिफिकेट? उसके घर में ही दिया ना, उसकी सास ने दिया। उसके लोग कहें मीरा भाई बावरी और सास कहे कुल नासिनी। विभीषण को किसने दिया सर्टिफिकेट? उसके भाई ने दिया। करत राज लंका सठ त्यागी, मूर्ख है ये, इतनी बड़ी समृद्धशाली लंका का राज्य अब भाग करके वनवासियों के पास चला गया, भिखमंगों के पास चला गया। तो आपके ही लोग आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि तुम पागल हो गए, लेकिन यही पागलपन तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। और बाद में लोगों को पता चलेगा कि जिसको हम पागल कहते रहे वो तो हम सबसे होशियार निकला। इसलिए ये पागलपन भी मुबारक है। तो आइए मैं आपको जो विषय बता रहा था कि निर्गुणस्य शरीरणा, ये जो परमात्मा है वो अशरीरी होते हुए भी इस धरती में क्यों आता है का उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मण रूप कल्पना। इससे परमात्मा का ज्ञान आपको कहाँ होगा? तो श्रीमद् भागवत में कहते हैं सत्संगे में भवति, सत्संग के द्वारा, क्योंकि अज्ञान मोहि मदांधकार नासम विदाय ही तदो दयते विवेका। सत्संग क्या करता है? का मोह मद रूपी अहंकार से निकाल देता है आपको सत्संग। ये सत्संग मानी शताम सज्ञा नाम संगत सत्संगी, कोई भी संत। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का परम पावन अवसर पर मैं आपके सामने हूं, तो अगर आपके गुरुजी यहाँ नहीं है तो आप सोचना कि हमारे गुरुजी अभी इसी रूप में बैठे हुए हैं। और उस भावना से, क्योंकि हमारे वाराणसी में एक अच्छी पद्धति है कि जब वाराणसी में गुरु पूर्णिमा आती है तो बहुत बड़ा मेला लगता है हमारे मंदिर के दरवाजे के सामने। और सुबह से हम लोगों को गद्दी पर बैठना पड़ता है, मुश्किल से बीच में आधा घंटे के लिए रेस्ट लूंगा, तब तक कई लोगों की लाइन लग चुकी होगी, पुलिस की भी व्यवस्था रहती है। सबको छोड़ करके आपके बीच में मैं आया हूँ, तो उसमें लगातार अनवरत ये लाइन चलती है। तो मैंने कुछ बुजुर्गों से पूछा कि ये सब तो इतने तो मैंने तो शिष्य नहीं बनाए, ये सब मेरे शिष्य तो नहीं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस गद्दी में जो कुछ और पहले हो गए उनके भी शिष्य हैं कुछ लोग।
तो हमने कहा वो जब वो बड़े महाराज जी लोग चले गए तो क्या उनके शिष्य जिंदा है अभी तक? तो मैंने एक महिला से पूछा कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम मेरी शिष्य नहीं हो और तुमको मैं देखता हूँ कि यहाँ कीर्तन महिला मंडल कीर्तन में भी हो और सेवा में भी तुम लगातार रहती हो, तो ये कैसा मामला है? बोले हाँ महाराज जी, मैं आपकी शिष्य नहीं हूँ, इस गद्दी में भी किसी की शिष्य नहीं हूँ। हमारे वाराणसी में ही एक नक्खी घाट एक जगह है, दो नदी हैं वहां पर, एक वरुणा और असी। तो वरुणा के उस तरफ में एक नक्खी घाट है, वहां श्री बसदेव दास जी महाराज हुए, वो उनसे दीक्षित थी। तो फिर हमने कहा कि फिर तुम यहाँ कैसे आती हो? काम दीक्षा लेने यहाँ आ रहे थे, पर इन दो महात्माओं का ऐसा प्रेम था कि उनके पास में कोई दीक्षा लेने आए तो वो यहाँ भेज देते थे, और यहाँ कोई दीक्षा लेने आए तो कहते तुम वहां जाकर के दीक्षा ले लो। बोले अब हम रहने वाले तो यहाँ थे, अब उन्होंने हमको वहां भेज दिया कि जाओ महाराज जी से दीक्षा ले आओ। अब बोले वो हमारे लिए कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो बोले हमारे गुरुजी ने कह दिया कि गुरु में कोई अंतर है नहीं, तुम वहीं पर पूजा कर लिया करो, वही तुम्हारी गति है। और जो उधर के शिष्य थे इन्होंने कह दिया कि तुम वहीं पर पूजा कर लिया करो, वही गति है तुम्हारी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये श्लोक श्रीमद् भागवत का है, ध्यान से सुनना कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कुछ अर्थ है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्मों के पुण्य जो हमने एकत्र किए हुए हैं, समर्जित अर्जित किए हुए पुण्य, भाग्योदयेन बहुजन्म, जब उनका भाग्य उदित हो जाता है, फल मिलता है ना, जैसे आप बैंक में जमा करते रहते हो, फिर कहते अब पक गया, तो वो जो पुण्य है हमारा जब परिपक्व हो जाता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म, एक जन्म का नहीं, इस शब्द बोला बहुजन्म तो आप समझ गए होंगे, बहुमानी बहुत, जन्म जन्म। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदित हो जाते हैं तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। तो ये सत्संग क्या करता है? का भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। क्या करता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो हमारे जीवन में अज्ञान है उसके कारण क्या है? बोले मोह मद अहंकार। सत्संग क्या करता है? नाशम विधाय, उनका नाश कर देता है, नष्ट कर देता है, विधाय मानी कर देता है, नाशम विधाय। और जब वो अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तदोदयते विवेका, तब आपके हृदय में ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो जाएगा, आप जागृत हो जाएंगे, आपकी प्रज्ञा जाग जाएगी, चेतना आपकी जाग जाएगी। तो इसी को कहते हैं बुद्धि का जागृतिकरण। तो सत्संग में जरूर नहीं कि आपका ही गुरु हो तो वहीं सत्संग होगा, जो आपको सौभाग्य से मिल जाए आप उसको ही उसी समय पर, गुरु पूर्णिमा के समय पर उसको मान करके आप सोचो कि यही गुरु है, इन्हीं की पूजा कर लो। तो आपने अपने मंदिर से पूजा शुरू की होगी, लेकिन अब यहाँ पर ये मूर्तियां हैं तो यहीं पर पूजा करो, तो भी आपकी राम जी की पूजा हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अब आप अपने मंदिर में जो विराजमान राम जी उन्हीं का पूजन करो, अपने मंदिर में जो विराजमान कृष्ण जी जो भी है आप उन्हीं का पूजन कर लो, उन्हीं से आपको फल की प्राप्ति। तो क्या होगा दूसरा चीज, इसलिए सत्संग का थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। भक्तमाल में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया कि भक्ति तरु पौधा ताहि विघ्न डर छेरी हूँ को, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो, लाग्यू बढ़न गौंदा चढ़ने आकाश यस, फैलो बहुरंग सो। भक्ति तरु पौधा है, ध्यान से समझना। भक्तमाल का नाम तो सुना है ना, गोस्वामी नाभा जी ने लिखा है। कितना सुंदर ये पद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं सदगुरु एक किसान की तरह है, वो खेती करता है। भगवत गीता कितने लोग पढ़ते हैं? उससे के बाद में हम क्वेश्चन भी करेंगे।
तो भगवद गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया गया है। सो व्हाट इज क्षेत्र एंड हु इज क्षेत्रज्ञ? क्षेत्र के जानने वाला। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये तो सही है। तो शरीर क्या है? ये क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ ज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है, जो क्षेत्र के बारे में जान ले। हम लोग अपने शरीर के बारे में नहीं जानते, ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे शरीर के फंक्शन क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। इसलिए उपनिषद, हम एक उपनिषद पढ़ रहे थे, तो उसमें पहला प्रश्न है कि सबसे पहले आध्यात्मिकता की शुरू ये बात करो कि अपने से एक प्रश्न पूछो, हु एम आई? केवायम केन प्रेष्टम बना, मैं कौन हूं? तो पहला प्रश्न ये है कि आप अपने बारे में जानो, अपना ज्ञान करो। और जब तुम तलाश करने लग जाओगे अपने बारे में, तो तुम पाओगे इतनी शक्तियां तुम्हारे अंदर भरी पड़ी हैं, ईश्वर से कम नहीं है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, जो मनुष्य है ना, ये अज्ञानता के कारण अपने पावर को भूल करके बैठा हुआ है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। रविदास जी तो हरिजन थे ना, चमार थे ना। सारी दुनिया आज उनकी पूजा करती कि नहीं करती? कितना सुंदर भजन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास। तो ऐसी जो चेतना तुम्हारी जब जाग जाए तो तुम खुद गुरु हो। तब आप कहोगे महाराज फिर तो हम ही गुरु हैं, तो फिर जरूरत क्या है गुरुओं के पास आने की? बोले चेतना तो जागे आपके मन में, आपको जानकारी तो मिले। तो इसलिए भक्ति करो। ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। और भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ मैं हूं, मैं ही इसके अंदर रहता हूं। ये श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में आप सब चीज जान सकते हो, 13वें अध्याय में भी आपको मिल जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर इसको समझाया है। दोहावली में है दोहा, बोले तुलसी यह तनु खेत है। अब तो क्षेत्र मानी समझ गए ना, सीधा लिख दिया तुलसीदास जी ने तुम्हारी भाषा में। बोले तुलसी यह तन खेत है और मन क्रम वचन किसान। और 3 किसान है, कौन कौन? मन, क्रम और वचन। और बीज क्या है? बोले पाप पुण्य 2 बीज हैं, बोवे लुने निदान। 2 ही बीज है, पाप और पुण्य। जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। लुन्ना मानी कहते ना, हमारे यहाँ बनास तरफ जाओ, उस तरफ में आगे की आवाज सुनो, लुनाई हो रही मानी कटाई हो रही है। पाप और पुण्य 2 ही बीज है, मन क्रम वचन के साथ। पाप और पुण्य 2 ही बीज हैं, बोवे लुने निदान। तो इसलिए भक्ति तरु पौधा। अब इसको दूसरे ढंग से सोचिए, ये शरीर आपका खेत है, और जब आप गुरु को समर्पित कर देते हो तो गुरु इस शरीर में खेती करता है, भक्ति का बीज बोता है। मंत्र मानी भक्ति का बीज बोता है। अच्छी तरह से समझना इस बात को। ये गुरु पूर्णिमा के कारण ये बातें सुना रहा हूं, अन्यथा ये प्रवचन में चीजें आएंगी नहीं। बाहर से भी लोगों की जिज्ञासा यही है कि हम कुछ तत्वमयी बातें, कथा तो हम आपको सुनाते हैं। तो इस प्रकार से ये शरीर एक खेत है और गुरु इसमें मंत्र का बीज वो देता है। और मंत्र रूपी बीज जब वो डाल देता है तो जब पौधा उगता है, जैसे आप अपने घर के सामने एक पौधा लगाते हो, तो पौधा लगाने के बाद में आपको डर लगता है। क्या डर लगता है? कि कोई इसको खा ना जाए। तो इसमें एक प्राणी का विशेष स्पेशल नाम लिया है, सबका नाम। बोले भक्ति तरु पौधा ताए विघ्न डर छेड़ी हो, उसे छेड़ी से डर है। छेड़ी मानी बकरी। तो बोले बकरी का ही नाम क्यों लिया? पौधा तो गाय भी खाती है, भैंस भी खाते हैं, बैल भी खाते हैं, ऊंट भी खाते, बकरी का नाम क्यों लिया? का बकरी की एक विशेषता होती है कि उसका मुख लंबा होता है, और जब वो किसी पौधे को ही ज्यादा खाती हो, वृक्षों को ऊपर उनका मुंह ही नहीं होता, तो पौधे को क्या करती है, गौर से देखना, वो पहले अपने लंबे थुतने में पौधे को भर लेती है पूरा, और पौधे को भर करके ऐसा झटका मारती है, तो वो पौधा जड़ समेत तो खड़ा हुआ चला आता है।
और फिर किनारे, डाल के किनारे ले जा करके डाल से उसको काट करके जड़ को नीचे फेंक देती है, पत्ते को खा लेती है। संस्कृत शब्दकोश में माया का नाम है अजा, मानी अजा के जो पर्यायवाची है उसमें एक माया भी है। बकरी तो है ही, लेकिन माया भी है। इसी तरह से ये माया रूपी बकरी इस भक्ति रूपी, तो आगे देखिए, भक्ति तरु पौधा, जो भक्ति का पौधा गुरु ने बोया, अब उसमें डर क्या है कि इसे कहीं बकरी ना खा जाए। Then how can you save the वृक्ष जो ट्री है उसको आप कैसे बचा सकते हो? तो उसका तरीका क्या करते हो, उसमें हम चारों तरफ से बाड़ी लगा देते हैं, कांटे की लगा देते थे या लोहे की, जो भी लगाओ। तो बोले इस भक्ति जो आपने गुरु से आपने जो बीज दिया है, मंत्र दिया है, उसको क्या करना है, उसको आपको बाड़ी देनी है। और फिर बाड़ी ही नहीं देनी है, उसके बाद में आपको टाइम टू टाइम आपको पानी भी देना है। केवल बाड़ी लगा दो तो बकरी तो नहीं खाएगी, लेकिन सूर्य के ताप से जल करके नष्ट हो जाएगा। इसलिए नावाजी महाराज इसमें कहते हैं कि बार दे विचार बारी सींचो सत्संग। पहले इसमें बाड़ी लगाओ। गुरु से दीक्षा लेना ही महत्वपूर्ण बात नहीं है, इसके इनमें कुछ अंग सुनो, इसमें क्या बता रहे हैं। बोले इसमें बाड़ी लगाओ, जब गुरु मंत्र ले लो तो उसके बाद बाड़ी लगाओ। बाड़ी लगाने का मतलब क्या हुआ कि एक बारी दे विचार, विचारों की बाड़ी से इसे आवृत कर दो। आवृत माने इसको घेर दो, उसमें कांटे होते हैं, उसमें मुख नहीं डाल सकती प्रभु। तो ये क्या है विचारों की बाड़ी? विचारों की बाड़ी ये है कि गुरु आपको बचने में सबसे बड़ा साधन है। इसलिए भोजन शुद्धि, स्थान शुद्धि, क्रिया शुद्धि, आचरण शुद्धि, विचार शुद्धि, वाणी शुद्धि, भगवद गीता में आप पढ़ना। वाणी की भी तपस्या है। भगवद गीता सनातन धर्म की सबसे बड़ी डायरी है। हर एक हिंदू को बगैर किसी संप्रदाय रोक टेक विचार के बिना अगर भगवद गीता आपने नहीं पढ़ी तो आप हिंदू धर्म के सिद्धांतों को जान ही नहीं सकते हो। भगवद गीता भगवान कृष्ण जी की एक पर्सनल डायरी है। पुराने जमाने में हम लोग डायरी रखते थे, जो बात अच्छी लगती थी उसको उसमें नोट कर लेते थे। हम लोग वाराणसी में जब रहते थे तो पढ़ते थे और बच्चों को भी सिखाते थे कि अपनी डायरी रखो और जो भी तुम्हें अच्छा श्लोक मिले, कविता मिले, कुछ भी मिले, उसको तुम उसमें नोट कर लिया करो। तो हमारे यहाँ के बनारस के जो न्यूज पेपर भी हैं वो भी इतने अच्छे हैं कि हर एक न्यूज पेपर में पहले एक श्लोक रहता है और श्लोक में कुछ प्रेरणा लिखी हुई रहती है। तो वो उनको हम रोज नोट करते थे। तो जो चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है वो आप डायरी में नोट करते हो। तो भगवान कृष्ण की डायरी कितने गजब की होगी बोलो। और वो डायरी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र अर्जुन को दिया। वो पर्सनल डायरी है, पूरा सार है, पूरी सनातन संस्कृत का सार है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, निचोड़ उसमें है। So Bhagavad Gita is theory of Lord Krishna, but Ramcharitmanas Ramayana is the practical of Lord Krishna. श्री राम जी का ये चरित्र प्रैक्टिकल में बताते हैं कि इसको जो गीता में लिखा है तुमने पढ़ा, उसे प्रैक्टिकल कैसे करें, उसमें आचरण में उतार करके उसको दिखाया गया है। तो इसलिए भक्ति बारी दे विचार। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको मंत्र मिल गया है उस मंत्र मिलने के बाद में वो भक्ति का तरु आगे बढ़े, उसके लिए आपको बाड़ी लगानी। बाड़ी मानी क्या खाएं क्या ना खाएं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या करें क्या ना करें। अगर आपका संकल्प सिद्ध होंगे आप, तो आपको हर साधन हर जगह मिलता हुआ चला जाएगा। मैं पहली बार जब अमेरिका आया तो पुराने जमाने में जो लोगों को मालूम होगा 20-25 वर्ष जिन्होंने फ्लाइट की यात्राएं पहले की होंगी, तो छोटी सी भी यात्रा में खाने पीने की चीजें दी जाती थी। नाश्ता मिलता था, फल फ्रूट मिलते थे, भले ही 1 घंटे की फ्लाइट हुआ थी। तो हम लोग न्यूयॉर्क से जा रहे थे शिकागो के लिए और उसमें वो उन्होंने ब्रेकफास्ट देना शुरू किया। तो वो पूछते हैं कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो बताया वेजिटेरियन। तो उन्होंने एक ऐसी ब्रेड दी जो लंबी लंबी ब्रेड थी और पेट उसका चिरा हुआ था, उसमें कुछ भरा हुआ था, और एक एक केला दिया।
तो हमने पहले केला खाया, उसके बाद में बगल में एक गोरा बैठा हुआ था, उसने शायद सुन लिया था। He came to me and asked, "Are you vegetarian?" हमने कहा, "Yes, I don't eat it." इसमें जो भरा गया है उसमें अंडा है। तुमने कहा अंडा, पर उसने हमसे पूछा, हमने तो वेजिटेरियन बताया। बोले यहाँ के लोग मछली को भी वेजिटेरियन मानते हैं। हाँ, कहते हो तो हमने पैदा की है। अरे तू पैदा करके दिखा। एक चींटी को पैदा नहीं करता, कहाँ की बात करता है? तो मैंने किसको चींटी पैदा कर दिया? तुम ना एक चींटी को मार सकते हो, ना एक चींटी को तुम जिया सकते हो। ये जीवन हो सकता है कि मेरी बातें गलत हुई, गलत हो सकती है मेरी कही हुई बातें। ये बुद्धिमानों के लिए कह रहा हूं, अगर राइट हुई तो तुम बहुत धोखे में रहोगे। तब तुम पछताओगे कि अगर मैंने वो बात मान ली होती वेजिटेरियन वाली, इतने बड़े पापों से हम बच गए होते। कुछ नहीं कर सकते तुम उस समय पर। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज जी इसमें नमक हमारी आदत कम है, हम थोड़ा कम खाते हैं, कम डाला है, क्या करें? तो हम कहती है अच्छा है कि कम है तो डाला जा सकता है, लेकिन अगर तुम ज्यादा डाल चुके हो तो निकाला नहीं जा सकता। जैसे हमारे बनारस की, इंडिया की माताओं को पूछना, वो निकालना भी जानती है। हाँ, उसमें कुछ डाल देती है, आटा की कच्ची गोलियां बना के डाल देंगी, नमक कम कर देंगी। ये विज्ञान भारत के अलावा कहीं है नहीं, ये समझ लेना, नोट कर लेना। इसलिए तो बारिद विचार, भोजन की शुद्धि करो, रखो। पता नहीं वो जीव जंतु जो तुम्हें मार करके तुम्हें खिलाए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं, किस कीचड़ में कहाँ रहते थे, उन्होंने किसको खाया, कौन से रोग से सफर कर रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी से हम लोग गुजरे हैं और आज तक लोग भोग रहे हैं। अभी भी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, केवल एक चमगादड़ से पैदा हुआ था, एक चमगादड़ से। और हम लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, पंडा खाते हैं, पता नहीं। और जब प्राणी को जीते जी काटा जाता है, कसता है, श्राप देता है, रोता है, पहले तो निवेदन करता है मुझे छोड़ दो, अपनी भाषा में कहता है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति को कहा, फिर वो श्राप देता है कि तुम इसी दुख से, इसी से तुम तड़पोगे या तुम्हारी संतान तड़पेगी। इसलिए क्या जरूरत है चीजों को खाने के लिए? श्रीमद् भागवत में जिस धर्म को तुम मानते हो उसमें 5 पाप है। मदिरा पान करना, मांस खाना, जुआ खेलना, परस्त्री गमन करना, ये परिवार को संभालती है ये चीजें, समाज को संभालती है ये चीजें, घर को डूबने से संभालती है ये चीजें। तो वी शुड एक्सेप्ट देम। तो इन चीजों को बारी दे विचार, विचारों की बारी लगाओ, क्या खाएं क्या ना खाएं। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छी बात है, पहले स्कंद के 2 अध्याय में धर्म की अलग अलग व्याख्या की है लोगों ने, लेकिन उस श्लोक में धर्म की एक व्याख्या है, बोले धर्म से अपवर्ग से नार्थोर थायोपिकल्पति। कहते हैं अपवर्जन का नाम ही धर्म है। अपवर्जन मानी निषेध। अब आप जरा सुनिए ये धर्म क्या बता रहा है कि अगर आपकी आंखें कुछ गलत देख रही हैं, then if you have the power, you can control them, you can convert them, उनको आप अलग हटा सकते हो उस विषय से, तो आप धार्मिक हो। अगर आपका आपकी आंख के ऊपर कंट्रोल है तो आप क्या हो? It is not only religion to bring water and pour the on Lord Shiva, put it tilak and do Om Jai Jagdish Hare। कितने भाव से हम आरती गाते हैं। हाँ, एक सप्ताह से कटोरी धुली नहीं होगी और उसी में 4 चिरौंजी के दाने रख करके कितनी मस्ती से तेरा तुझको, अरे पूरा मकान हिलाते हैं, लेकिन गले की आरती गाते हैं भाव। तेरा तुझको अर्पण क्या जितना वो नहीं हिलता उतना अपन हिलते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी सुंदर एक लाइन है उसमें कि विषय विकार मिटाओ आप हरु देवा। और आगे भी बोलो ना, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संत कहीं आ गए तो डर लगता है कि कहीं दक्षिणा देनी ना पड़ जाए। और रोज ये कहते रहते हैं, और जब संत आ जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता संत के पास में। कहते रोज हैं इसको कि विषय विकार मिटाओ, संतन की सेवा। तो इसलिए संतन की सेवा, तो इनके अर्थ भी समझो। तो धर्म का एक
का अर्थ किया धर्म से ह्यप वर्ग से, आंखें गलत देखती हैं उनको रोक लो, इसी का नाम धर्म है। जीव से आप अपने बड़े बुजुर्ग या किसी को भी गलत बोलने जा रहे हो, उसके पैसे इफ यू कैन कंट्रोल देम देन यू आर रिलीजियस पर्सन। अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो, और आपका कान गलत सुन रहा है किसी की निंदा, अगर आप उनको उनसे हटा सकते हो तो आप धार्मिक हो। आपके पांव गलत जगह जा रहे हैं, अगर आप उनको रोक लो तो आप धार्मिक। हमारे आचार्य जी रोज प्रेयर में एक श्लोक बोलते हैं और आपने कई बार सुना होगा। मैं बोलूंगा तो आपको याद तो नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ पंडित जी भी बोलते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सत्तनो भर्वसेमहि देवहितं जदायुः। सुना है आपने क्या कहा जाता है इसमें? Sometimes you should ask this question, Pandit ji, just tell me meaning of this shlokas, mantras. Try to apply in our life. तो ये मंत्र कहता है भद्रम करणे भी सुनियाम। हमारी आदत होती है कि कथा में बैठने के लिए कहा जाए तो आप बार बार घड़ी देखोगे मेरा टाइम हो गया और मुझे जाना है, और आप बाहर चले जाओ और कोई निंदा चुगली दूसरे की करने लग जाए तो आप आधा घंटे खड़े रहोगे। इसलिए कि कवि ने एक लिखा है कि कवियों ने 9 रसी बनाए, उनको पता नहीं था सबसे बड़ा रस तो निंदा रस है। हाँ, मुझे उस कवि का नाम नहीं है, पर मुझे एमए में वो किसी का लेख चलता था, किसी को मालूम हो तो बता दीजिए। किसी लेखक का लिखा हुआ है, हम लोग क्लास में चलता था एमए में, निंदा रस। उससे पाठ का ही नाम था निंदा रस। कि जब ये निंदा रस आता है तो इतना आनंद आता है उसमें कि फिर कथा में तो टाइम नहीं था, लेकिन उसमें हाँ यार किसके बारे में तुम वो उसको मैं जानता हूँ, सुनो एक बार मुझे मिला था फिर क्या हुआ, अब वो भी कथा सुनाएंगे, फिर भूल जाएंगे टाइम कहाँ गया। और ये मंत्र कह रहा है भद्रम करणे भी सुने, हम अच्छी बात सुने कानों से, और भद्रम करणे भी सुन्याम भद्रम पश्ये, हम आंखों से अच्छा देखें। इसलिए वेदों में एक मंत्र है, रुद्राष्टाध्याय के द्वारा शंकर जी का अभिषेक करते हैं। प्रथम स्कंद में 5 मंत्र ऐसे हैं जिन 5 वेद मंत्रों में एक शब्द को बार बार रिपीट करते हैं, और वो शब्द है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या आपने जाना कि आपके वेद क्या कह रहे हैं आपको? ये बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस। What are the Vedas saying, giving order for us? क्या कह रहे हैं वो वेद? वेद ही कह रहे हैं हे ईश्वर, भगवान कहता है मांगो तुम्हें क्या चाहिए इस पूजा के बदले में। मुझे धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तन में मना, केवल हे ईश्वर मुझे एक ही चीज दे दो और वो चीज मिल जाएगी जो सब मिल जाएगी। ये जो मेरा मन है इसमें अच्छे विचार पैदा हो, किसी का बुरा ना सोचे। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, शिव मानी कल्याणकारी, हमारे मन में अच्छे विचार पैदा हो। और जिस व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार पैदा शुरू होते हैं उसका जीवन अपने आप आनंद में हो जाता है। तो भक्ति तरु पौधा ताहे विघ्न डर छिड़ी को, तो बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो। कहते बाड़ी विचारों की बाड़ी लगा दो काटे, इससे तुम्हारी भक्ति का पौधा सुरक्षित हो जाएगा। अगर तुम भोजन शुद्ध करोगे और जो जो चीजें बताई गई है, आपको बताया गया क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पिए क्या ना पिए, कहाँ जाएं क्या ना जाएं, क्या बोले क्या ना बोले, इससे आपका भक्ति का पौधा सुरक्षित हो जाएगा। बकरी उसमें मुँह नहीं मार सकती। अब दूसरा क्वेश्चन रह गया है, इसमें पानी भी डालना पड़ेगा आपको। गुरुजी तो आपके दीक्षा देकर के चले गए, अब वो तो एक ही वर्ष में आने वाले हैं, तो फिर इसमें पानी कहां से मिलेगा? का बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो। जो भी सत्संग हो, जो भी कथा हो, जो भी अच्छे विचार मिले उसमें पहुंचो, उसको अटेंड करो। पर आजकल कथाओं में भी बहुत अपना और मेरा और पराया संप्रदायवाद, ये देवता नहीं तो वो देवता, वो देवता नहीं तो ये देवता, ये देवता नहीं तो वो देवता। तो आप तटस्थ होकर के सुनो, जितना आपको अपेक्षित लगता है उतना आप स्वीकार कर लो और व्यास गद्दी को प्रणाम करो। ना अपने को निंदा करनी, ना आलोचना करनी, बस ये समझ लो कि मेरे लिए जरूरी क्या है, बस उतना एक्सेप्ट कर लो।
वो कुछ भी कहता है, बुरा कहता है, एक दूसरे देवता को कहता है दूसरे, क्योंकि दुर्गुण तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद में भी, दुर्वासा जी कितने बड़े ऋषि थे, बात बात में क्रोध आ जाता था, वो श्राप दे देते थे, पर उनकी अच्छाई चीजों को आप एक्सेप्ट कर लो। तो प्रवचनकारों में भी आपको बहुत से दोष दिखलाई पड़ेंगे। देखो एक बड़ी अच्छी बात है, किसी ने पूछी कि आज इतना बड़ा कथा का युग है, आप भारत में जाओ, ऐसा एक भी शहर नहीं होगा जिसमें एक समय में 2-4 कथाएं न चल रही हो। हर एक जगह कथा। वृंदावन में आप चले जाओ तो कंकड़ फेंको तो शायद किसी बत्ते के ऊपर गिरेगा, इतने बत्ता है चारों तरफ है। तो उसके बावजूद भी सुधार क्यों नहीं हो रहा है दुनिया का? मैं भी हूं, सुधार क्यों नहीं हो रहा है? तो जो मैं उत्तर दे रहा हूं उसके लिए आप मुझे भी जोड़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनसे स्पेशल हूं, उन्हीं में हूं। उसका उत्तर बहुत सुंदर है भगवद गीता के अनुसार कि अगर कोई खेती में बीज बोए और कुछ पैदा ना होता हो, उसका फल ना निकलता हो, इतने प्रवचनों के बाद में भी संसार में सुख और शांति की स्थापना नहीं होती, तो आप उससे जोड़ो जो मैं कहानी सुना रहा हूं। यदि कोई किसान खेती में बीज बोए और कोई फल पैदा ना हो तो उसके 2 ही रीजन होंगे। 2 रीजन में कौन से रीजन है का? एक तो ये है कि वो जो किसान बोने की कोशिश कर रहा है उसे बीज बोना ही नहीं आता है, खेती करना ही नहीं आती है, उसे खेती करने नहीं आती। और दूसरा क्या कारण हो सकता है का किसान तो अच्छा है, लेकिन जिस भूमि में बोने का वो कोशिश कर रहा है वो ऊसर भूमि है, वो लाख कोशिश कर ले उसमें कुछ पैदा होने वाला ही नहीं। इन दोनों में से एक रीजन है, या तो वो किसान गलत है या फिर वो भूमि गलत है, या तो उपदेशक गलत है और या फिर उपदेश लेने वाला गलत है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। तो भक्ति तरु पौधा आता है, विघ्न डर छेरी हो, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो। सत्संग में अगर आप जाओगे तो कथा सुनोगे, और कथा को सुनने से क्या होगा? आपकी भक्ति की अभिवृद्धि होगी उसमें। इसलिए सत्संग रूपी पानी से, कथा सुनने से आपकी भक्ति और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। आज हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा महाराज जी ने ऐसे ही बताया, और जो उत्तर दिए जाते हैं उनको अपने भी उत्तरों को उसमें तलाश लेना चाहिए, प्रश्नों के उत्तरों। तो मैं आपको ये बता रहा था कि गुरु के रूप में मैं आपके सामने दत्तात्रेय जी का एक उदाहरण लेके चल रहा हूं, और दूसरे भरत जी। तो भरत जी की जो मैंने आपको बताई बात कि त्याग वीरो, दया वीरो, और कौन सी चीज है? विद्या बीचो वीरो विचक्षणा। श्री राम जी की विद्या तो मैंने आपके सामने बताई थी। अब जरा भरत जी की विद्या देखिए। भरत जी महाराज में जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, स्वर्गारोहण हो गया, तो उसके बाद में वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया, और भरत जी ने आने के बाद में आपको भरत जी का चरित्र ये मान करके सुनना है कि ये बहुत बड़ा गुरु है जिसके चरित्र को आप सुन रहे हो। वो गुरु के रूप में नहीं है, एक गृहस्थ के रूप में है, लेकिन बड़े बड़े गुरुओं ने उसको प्रणाम किया। भरत के चरित्र को देखकर, भरत की साधना को देख करके बड़े बड़े संतों ने चिंतन किया है कि हम भरत के सामने कुछ नहीं लगते। सब विधि भरत सराहन जोगु। तो भरत जी की विद्या क्या है? अब भरत जी आ गए, और भरत जी ने पिताजी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। भरत जी जिस कदर से रो रहे थे, और वो पूरी न्यूज फैल गई थी अयोध्या में कि भरत जी मां से बहुत नाराज हुए हैं। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को डांटते हुए कहा है कि तेरी जिस जिह्वा पर राम के वनगमन के शब्द निकले, वो जिह्वा तेरी गल करके गिर क्यों नहीं गई? जिस दिल में तूने राम जैसे पुत्र के लिए पाप पैदा किया, वो तेरा दिल रूपी पत्थर खंड खंड क्यों नहीं हो गया? और उसके बाद में कहा कि अब तू कभी भी, मैं तो ये सोच करके आया था कि तू राम से प्रेम करती है, लेकिन मैं तो राम के द्रोही के सामने खड़ा हूं, इसलिए मुझे तेरे सामने रहना, तू सामने से हट जा। और भरत जी कैकेयी को अपनी नजरों से ओझल करके, और कल मैंने बताया था कि वो मंत्रा को मारते हैं, उसको दया करके कौशल्या जी के पास चले जाते और फिर पिताजी का अंतिम संस्कार करते। तो इन सारी बातों से वशिष्ठ जी को
मंत्रियों को, सारे लोगों को पता लग गया है कि भरत जी राजगद्दी पर बैठेंगे नहीं, राम को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। तो पूरा मंत्रिमंडल बैठा, भरत जी नहीं, सारे लोगों ने रात भर बैठ करके चिंतन किया कि भरत को राजा कैसे बनाया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कल हम भरी सभा में भरत को और शत्रुघ्न को बुलाएंगे, और मंत्रियों से, माताओं से और गुरुओं से सबसे ये कहा कि आप लोग भी वहां उपस्थित रहोगे, और जो जो बात मैं कहूं तुमको उसमें हाँ करनी है। मैं जो जो कहता जाऊं उसमें तुम्हें हाँ करनी है। और दूसरे दिन वशिष्ठ जी ने पढ़े बोल गुरु दो भाई, दोनों भाइयों को उन्होंने बुला लिया। अब वशिष्ठ जी ज्ञानी है, ज्ञान शिरोमणि है, और उन्होंने अपना संभाषण शुरू किया और प्रवचन उन्होंने पुराणों से शुरू किया। उन्होंने पहले यह बताया कि हे पिता, हे भरत जी, अगर आप रोते रहोगे तो काम कैसे चलेगा। शोक करना अच्छी बात है, लेकिन शोक उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्होंने कुछ पाप किए हो। और फिर दो एक उदाहरण वो देते हैं, उनका प्रवचन का समय नहीं है, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, किस किस के मरने पर सोचना चाहिए। पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता तो हर तरह से पुण्यात्मा थे, तुम्हारे जैसा पिता दशरथ जैसा राजा न भूतो न भविष्यति। उन्होंने दुनिया को दो चीजें सिखाई कि जियो तो जियो कैसे और मरो तो मरो कैसे। उन्होंने जीने में यह सिखाया, वो कहते हैं कि जीते जी उन्होंने राम का दर्शन किया और मरते समय राम की स्मृतियों में शरीर का त्याग किया। जियत मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमर जस छावा। क्या बोले, जियत राम विदु बदन निहारा। जब तक वो जिंदा रहे तो राम के चंद्रानन को देखते रहे, और जो ही राम बिछुड़ गए तो उनके प्रेम में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। इसलिए राजा दशरथ जैसा राजा ना भूतो न भविष्यति। वो भक्त भी थे, राजा भी थे, सशक्त भी थे, इंद्र तक को मदद करते थे। जीवन में हमें ऋत रस घोल, सीताराम 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 बोल। जीवन में हमें ऋत रस घोल, सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल। ईश्वर नाम की जपले मारा, ईश्वर नाम की जपले मारा। ये तन फिर नहीं मिलने वाला, ये तन फिर नहीं मिलने वाला। मानव जन्म है, मानव जन्म है बड़ा अनमोल। सीताराम 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 बोल। जीवन में अमृत रस घोल, सीताराम 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 बोल। जागिर मुसाफिर अभी तो जागे मुसाफिर अभी तो लोभी सा मन से क्या, लोभ ईर्षा मन से क्या। सोया बभूति अब, सोया बभूति अब अखियां खोल। सीताराम 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 बोल। जीवन में हमें ऋत रस घोल, सीताराम 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 बोल।
बोया तूने क्या काटा, क्या बोया तूने, अपने किए कर्मों को खोल, अपने किए कर्मों को खोल। सीताराम 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 बोल, सीताराम में हमें रस घोल। सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोल। तो वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया कि तुम्हारे पिता इतने सुकृति थे, पुण्यात्मा थे, उनके विषय में किसी भी प्रकार की भी चिंता करना उचित नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि हर एक पुत्र का कर्तव्य पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। पिता और आज्ञा करिए, पिता की आज्ञा ही सबसे बड़ी होती है। और उसका प्रूफ है कि एक तुम हो रघुकुल के शिरोमणि और दूसरे राम है। और राम ने तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन किया और वो वन को चले गए। तो हमारे जीवन के सामने सबसे बड़ा आदर्श जो धर्मगुरु ने प्रस्तुत किया, जरा सोचिएगा। भरत जी ने और आगे के धर्म की बात की है। कहते हैं कि पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। और फिर एग्जाम्पल में हम लोग जब भी कोई बात कहते हैं ना, तो कहते हैं ऐसा ही महाभारत में लिखा हुआ है, ऐसा ही इस पुराण में लिखा है, ऐसा उन्होंने किया था, ऐसा उन्होंने किया था। वही बात वशिष्ठ जी ने की। दो उदाहरण दिए। किस किस के उदाहरण दिए? एक परशुराम जी का उदाहरण दिया और एक पुरुरवा का उदाहरण दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मां पूज्य होती है और उसके गले को काट दिया, पर उनको पाप नहीं लगा क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन किया। और तनय जाते ही जौवन देव, ययाति के पुत्र ने उनकी कामवासना पूरी हुई नहीं थी और शुक्राचार्य जी ने उनको बुढ़ापे का श्राप दे दिया। फिर वो रोए गिड़गिड़ाए कि मेरी तो अभी कामनाएं तृप्त नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई पुत्र आपको जवानी अपनी दे दे तो तुम पुनः तरुण हो जाओगे। अब कौन पुत्र चाहेगा अपनी जवानी दे दे? पर पुरुरवा ऐसे पितृभक्त थे कि उन्होंने जवानी उनको दे दी, पर उन्होंने अपने पत्नी के साथ में अन्याय किया, परिवार के साथ में, पर उनको कोई पाप नहीं लगा। इन लोगों ने दो काम किए, दो उदाहरण दिए। और इन उदाहरणों के साथ में बड़ी भूमिका, जैसे हम लोग बात करते हैं एक भूमिका बनाते हैं। फिर उन्होंने प्रस्तुत किया कि तुम्हारे पिता के अंतिम समय के दो ही वचन थे, दो वरदान उन्होंने मां से मांगे, एक राम के लिए वनवास और एक तुम्हारे लिए राजगद्दी। और अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसको स्वीकार करो। भरत जी रोते हुए धरती पर बैठ गए। अब उन्होंने पहले मंत्रियों को तैयार कर रखा था वशिष्ठ जी ने, इसलिए भरत जी ने एक नजर कुर्सियों पर बैठे हुए मंत्रिमंडल की उड़ाई। मंत्री लोग बड़े होशियार होते हैं, बड़ी पॉलिटिक्स बात थी। उन्होंने वशिष्ठ जी की बात का समर्थन तो किया, लेकिन कुछ शब्द बदल दिए। जरा सुनिए, अगर आप पकड़ लो तो मुझे बताना कि क्या बदल दिए। कहते कीजिए गुरु आयस अवश्य, सचो कहे कर जोर, और रघुपति आए उचित जस तसतव करव बहुर। वशिष्ठ जी ने यह कहा था कि आप राजगद्दी पर बैठ जाओ, और अगर आप राम के बिना नहीं रह सकते और आप ये सोचते हो राम को ही राजा होना चाहिए, तो केवल तुम 14 वर्ष के लिए राजा बन जाओ, और राम जब आए तो आने के बाद में आप राज्य उनको लौटा देना। अब ये बात मंत्रिमंडल की बात थी। अब भरत जी ने मंत्रियों की ओर देखा तो मंत्रियों ने क्या कहा कि आप गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन करें। लेकिन एक लाइन उन्होंने अलग से बोली जो गुरु जी ने नहीं बताई थी कि कीजिए गुरु आयस अवश्य सचिव कहे कर जोर। हाथ जोड़ करके कहा गुरु जी की आज्ञा का पालन जरूर करें। लेकिन वो 14 वर्ष के बाद में जो गुरु जी कह रहे हैं कि राम को राज्य लौटा देना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि रघुपति आए उचित जस तस तब कराओ बहो। राम जी जब लौट करके आए और उस समय आपको जो उचित लगे आपको वैसा करना। मंत्रियों ने सोचा ये तो गुरु जी, इनका तो भाषण प्रवचन में आ जाएगा, लेकिन हम लोग मंत्रिमंडल के लोग हैं, इसलिए हमारी बात तो सब रिकॉर्ड होगी। और ये जब तक व्यक्ति राजा बनता नहीं है तब तक त्याग की बड़ी बड़ी बातें करता है, और जब एक बार कुर्सी मिल जाती है ना फिर मुश्किल हो जाता है। भूत बनकर के कुर्सी बैठी रहती, लोग तो सोचते हैं कि कुर्सी पर हम बैठते हैं, वो तो कुर्सी पर 5-6 घंटे वहां जाकर के बैठते हैं, लेकिन वो कुर्सी उनके दिल और दिमाग पर 24 घंटे जो सोते हैं तब भी उन्हें सपने में कुर्सी दिखलाई पड़ती है। वो हरदम उस कुर्सी के द्वारा ही पहचाने जाते हैं फलाने मंत्री हैं। मारने के बाद में भी भूतपूर्व बने रहेंगे, भूत बन करके वो कुर्सी चिपकी रहेगी उनके साथ में, जब तक वो मरेंगे नहीं भूतपूर्व बने रहेंगे, चाहे वो भले ही 3 ही महीने के लिए बने हो मंत्री को, तो बड़ा मुश्किल होता है। अब ये भरत जी ये कह रहे हैं, गुरु जी ये कह रहे हैं कि राम जी जब लौट के आए तो उन्हें दे देना। तो ये भरत ने अभी कुर्सी का शौक लिया नहीं है, चस्का मिला नहीं है अभी इनको, और जब इनकी ऑन क्या होती गार्ड ऑनर मिलेगी और तमाम सेनाएं चलेगी फिर कितना मुश्किल होगा कुर्सी से उतरना। इतना इजी है क्या? इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ आप गुरु जी की आज्ञा का बस पालन करें, राज्य पर बैठ जाएं, और 14 वर्ष के बाद में राम जी जब लौट करके आए तब आपको उस समय जो अच्छा लगे आप वो करना। बदल दिया ना, ये होती है राजनीति, ये है रामचरितमानस की पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि जब राम जी आए वो ऐसा करना, और उसके बाद में उन्होंने माँ की ओर देखा। एक हमारे बनारस के कवि हुए हैं, बनारस के कवि ने बड़ी, भैया भरत का विश्वास न करिहा, खेत खिलाई है आड़े में, और पितु दशरथ की लिखी वसीयत देर न लगे है फाड़े में। अब की बार श्री राम जो आई हो रहनों पर है बाड़े में, तो अब जंगली 14 वर्ष का वनवास नहीं होगा, अब अगर आओगे तो पूरी जिंदगी भर का तुम्हारा वनवास होगा, क्योंकि तुमको वो भैया बनाने नहीं जाएगा। अब वो उस चक्कर में यहाँ पर मत रहना। तो भरत ने जो उत्तर दिए हैं गुरु जी को, भरत जी के सामने थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा बढ़ जाए चलेगा ना, आज थोड़ा सा प्रोडक्ट पे भी दिखाएंगे, चलेगा ना? थोड़ी सी बात मैं पूरी कर दूं उसको जल्दी में। तो भरत जी ने सुना कि उनके सामने 4 चीजें रखी गई। एक तो ये बताया कि पुत्र का कर्तव्य है, इसलिए तुम इससे ये करने से तुम्हारा धर्म पूरा हो जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज कही गई कि इससे तुम्हारे पिता को सुख मिलेगा, जब तुम ये कर्म करोगे तो इससे तुम्हारे पिता को, क्योंकि तुम उनके अंतिम वचन का पालन कर लोगे तो पिता तुम्हारे सुखी हो जाएंगे। तीसरी चीज उन्होंने कही कि जो ये राज्य है अधूरा पड़ा हुआ है और तुम बैठ जाओगे तो प्रजा सुखी हो जाएगी। तुम अगर बैठ जाओगे तो क्या होगा? प्रजा सुखी हो जाएगी। और चौथी चीज उन्होंने कही कि तुम्हारा जो भाई का धर्म होता है वो भी तुम, राम भी प्रसन्न हो जाएंगे, तुम उसको भी पालन कर सकोगे। भरत जी ने सबकी बात सुनी और उसके बाद में भरत जी ने रोते हुए तड़प करके कहा। माता कौशल्या जी ने भी कहा, क्योंकि उनको भी तैयार करके लाया गया था कि तुम भी कहना कि राज पर सानी सरल रसमात बानी सुन भरत व्याकुल भय। जब माँ ने कहा कौशल्या ने कि बेटा पूत पत्त गुरु आए सही, पिता की आज्ञा पत्त है, सिंहासन पर बैठ, तो भरत रो करके बैठ गए जमीन पर कि एक ये मेरी माँ है, इसने इसके बेटे को वनवास दे दिया, और ये राम की माँ है जो इसके बेटों को कह रही तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। सानी सरल रस मात बानी सुन भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरहु सजल सींचत विरह और अंकुर नए। उनके आंखों के आंसुओं से विरह के अंकुर फूट पड़े, लोग रो पड़े। जो राम के विरह में रो रहे थे वो सबको राम की याद आ गई, सब रो रहे थे। और भरत जी ने गुरु जी को देखते हुए कहा कि गुरु जी अगर ये केवल माँ बोलती मुझसे राज सिंहासन पर बैठ जाओ मुझे बुरा नहीं लगता, अगर ये मंत्री लोग मुझसे बैठते कि राज सिंहासन पर बैठ जाओ मुझे बुरा नहीं लगता, ये पब्लिक कहती कि राज सिंहासन पर बैठ जाओ मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन आप जैसा गुरु मुझसे कह रहा है कि सिंहासन पर बैठ जाओ। सत्य कहा है गुरु जी, शास्त्रों ने सही कहा है कि भय विधि विमुख विमुख सब, जब विधाता विमुख होता है
तो सारी दुनिया उसके लिए बेमुख हो जाती। मेरा गुरु मुझसे कह रहा है कि बैठ जाओ। आप कहते हो 4 काम हो जाएंगे, इससे मैं पिता का आज्ञा पालन कर लूंगा। तो गुरु जी केवल वशिष्ठ जी के बारे में आप देखना, वशिष्ठ जी केवल गुरु ही नहीं थे, मंत्री भी थे। वाल्मीकि रामायण में उनके जो 16 मंत्री हैं, उन 16 मंत्रियों में एक मंत्री का दर्जा था, वो मंत्रिमंडल में थे, कैबिनेट मंत्रिमंडल। 16 बड़े मंत्री थे, ऐसे तो हजारों मंत्री थे, लेकिन जो बड़े थे, जो मुख्य, उसमें वशिष्ठ जी। उनके पास वो पावर था, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते थे अब सारे मंत्रिमंडल के साथ में बैठ करके। लेकिन वो कहते हैं कि आप बैठ जाओ, तो वो कहते हैं कि आपका काम था कि आप गुप्तचरों के बाद साथ में, जब मेरी राम का वनवास हुआ तो आपको गुप्तचरों के द्वारा ये पता लगाना चाहिए था कि महलों के अंदर पूरी घटना घटी क्या है। आपने कोशिश की? नहीं किया। अगर आपने की होती तो आपको पता लग जाता कि मेरे पिता ने मुझे क्या आज्ञा दी है। मरने के पहले मेरे पिता ने मां से 2 बातें कही है, और उसमें आपके 2 प्रश्नों का उत्तर। आप कहते हैं पिता की आज्ञा का, पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य हो जाता है। पर बोली मेरे पिता ने कहा था मरने के पहले कि मेरी अंतिम इच्छा एक थी कि मोर मनोरथ सुरतर फूला कि मैं राम को राजा बना दूं, लेकिन कैकेयी तूने उसे पूरा नहीं होने दिया। इस वरदान के कारण इस दुख में मैं तड़पता रहूंगा। उनकी इच्छा मुझे राजा नहीं, वो भैया को राजा बनाना चाहते थे। वो तो इसी तरह से है जैसे कि कोई कनपटी पर पिस्तौल लग करके और वसीयत पर हस्ताक्षर कराए। आपको मालूम है इसने कैसे वरदान मांगे? मैं इसको देखता हूं तो मेरा दिल धरती में दब जाने के लिए कहता है, इसने मेरे पिता को पहले राम की सौगंध खिलाई, कहा तुम राम की सौगंध खाओ, उसके बाद मैं वरदान मांगूंगा। और जब मेरे पिता ने सौगंध खा ली, वो तड़पते रहे और ये वरदान मांगती रही। और आप कहते रहे कि जिसके लिए पिता ने तड़प तड़प करके प्राणों का त्याग किया, मैं उसका पालन करूं, क्या ये पिता की आज्ञा है? क्या यही है? और अंतिम समय में एक बात और दशरथ जी ने कही। दशरथ जी ने कही कि कैकेयी तू भरत की माँ है, और माँ का एक नाम संस्कृत में है जननी। समझे ना क्या है जननी? क्यों कहती है? जो बेटे के दिल की बात को जान ले। छोटा बच्चा रोता है तो पिता नहीं जान पाता ये क्यों रो रहा है, लेकिन माँ जान जाती है इसे भूख लगी है, प्यास लगी, ठंडी लगी, क्या है, इसके लिए इसको जननी कहा जाता है। और मैं सोचता हूं कैकेयी कि तुम भरत की जननी हो तो शायद तुम भरत को जानती हो, तो माँ होकर के भरत को नहीं जान पाई। मैं भरत का पिता हूं, मैं जानता हूं, तू लाख कोशिश कर ले, मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा ही नहीं। चाहत ना भरत भूपता ही भोरे, विधिवश कुमति वसी दिए तोरे। विधिवश बस मेरा दुर्भाग्य जो तेरे मन में कुमति है। भरत कभी भी राजगद्दी पर बैठेगा नहीं। करे हैं सकल भाई सेवकाई हुई है, तू राग को सस्कूत नाम की कीर्ति उपी ध्वजा को झुकाने की। लेकिन ये चारों बेटे को जो मैंने संस्कार दिए हैं, ये राम को लाएंगे, राजा राम ही होंगे, और तीनों दुनिया में राम की जय गूंजेगी। लेकिन तेरा पाप दुनिया के लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं तुझे श्राप देता हूं कि दुनिया के कितने भी विद्वान तेरे बारे में कहें कि तू महान थी, महान थी, महान थी, लेकिन हमारे भारतवर्ष की स्त्रियां तो उसे कभी क्षमा नहीं करेंगी, और कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। आज तक किसी माँ ने अगर बेटी का नाम कैकेयी रखा हो तो बताओ? कोई नास्तिक भी नहीं रखता अपनी बेटी का नाम कैकेयी। ये दशरथ जी का श्राप है। जब कैकेयी का बहुत महान चरित्र था, टाइम मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन तो वशिष्ठ जी के इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी ये बात भी गलत है कि मैं पिता की आज्ञा, अंतिम आज्ञा ये नहीं थी मेरे पिता की इच्छा। और आप कहते हैं मेरे इस काम को करने से पिता की आत्मा स्वर्ग में सुखी हो जाएगी। कहा मैं जीते जी तो कुछ ऐसा कर नहीं पाया कि मैं पिता को सुख पहुंचा दूं, तो कम से कम मरने के बाद तो ऐसा कुछ करने दो जिससे स्वर्ग में बैठी हुई मेरे पिता की आत्मा कह सके कि भरत का मैं पिता हूं। इसलिए त्याग वीरों, और वहां पर वशिष्ठ जी को मरना पड़ा है, भरत के डिसीजन में जाना पड़ा है। और कहते हैं कि त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा, पराक्रमश्च महावीरो, धर्म वीरा सदा सता। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, ये है उनकी विद्या, जिस विद्या से उन्होंने अपने गुरु को भी मौन कर दिया है। और गुरु को बाद में कहना पड़ा है कि भरत तुम सोचने में, समझने में, करने में मुझसे भी आगे हो। समझो, कहो, करो तुम जो ही धर्म सार जग होई सोई। तुम जो समझोगे, जो करोगे, वो धर्म का सार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय अपने आप में बन जाता है। तो थोड़ा सा अब हम आज क्या हो गया, चौथा दिन हो गया। कल का जो क्रम है जैसा कि आपको बताया गया है, गुरु दीक्षा के संदर्भ में जिन लोगों की जिज्ञासाएं हैं वो आकर के गुरु दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। कल का टाइम क्या रखा है? 5:30 बजे से ही हम आ जाएंगे। और जिन लोगों के लिए किन्हीं कारणवश वो उस समय पर उपलब्ध नहीं आ पाते तो भी वो सूचित कराएंगे, तो उन्हें कोई दूसरा टाइम देने की कोशिश की जाएगी। या तो आवास पर जहाँ पर हम रुके वहाँ पर आना होगा, या फिर जैसा भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम होगा। और कल का परसों का प्रवचन जो है उसी क्रम से चलेगा।